डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट टी टेस्ट। एक्चुअली जो स्टूडेंट टी टेस्ट है वो छोटे आकार के प्रतिदर्श यानी स्मॉल साइज ऑफ सैंपल्स का सार्थकता परीक्षण करने हेतु टी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग किया जाता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन या जो टी टेस्ट है उसके प्रतिपादन और विकास का श्रेय डबलिन की एक प्रसिद्ध मध्य निर्माणशाला गिनीज के सांख्यिकी सलाहकार WS गोसे को जाता है, जिन्होंने सन 1908 में स्टूडेंट उपनाम से लघु प्रतिदर्शों पर प्रयोग किए जाने वाले टी बंटन की खोज की थी। इन्हीं के उपनाम पर छोटे प्रतिदर्शों यानी स्मॉल साइज सैंपल्स हैं के प्रतिदर्शी बंटन का प्रतिरूप स्टूडेंट का टी बंटन कहलाता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रयोग द्वारा किए जाने वाले जो स्मॉल सैंपल के सार्थकता परीक्षण स्टूडेंट के टी टेस्ट कहलाते हैं, स्टूडेंट के टी परीक्षण कहलाते हैं, स्टूडेंट्स टी टेस्ट कहलाते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे कि टी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। इसमें पहला है कि जो परमापित परसामान्य बंटन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भांति जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो घंटाकार और समितीय होता है और उसका माध्य भी शून्य होता है। दूसरा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भांति टी डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार भी -∞ से +∞ तक होता है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में टी डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र में अधिक सपाट ककुदी या चपटे शीर्ष वाला प्लेटी कार्टिक होता है और उसके दोनों सिरे अधिक ऊंचे होते हैं। एक इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्र कोटियों की जो संख्या है वो V से दर्शाई जाती है और टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्राचल होते हैं। टी बंटन के प्रश्न का मान एक से, इसके वेरिएंस का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अब उसके बाद आती है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट, टी परीक्षण की मान्यताएं क्या हैं। इसकी जो मान्यताएं हैं उसमें एक है, सबसे पहले ये है कि मूल समष्टि जिससे छोटे जो सैंपल चयनित किया गया है वो नॉर्मल है। दूसरा है जो सैंपल है वो रैंडम सैंपलिंग विधि से सेलेक्ट किए गए हों। तीसरा इसमें समष्टि का जो परमाप विचलन है वो अविदित है, यानी जो समष्टि का जो परमाप विचलन है वो ज्ञात नहीं है। तो ये कुछ इसकी मान्यताएं हैं। अब जो टी परीक्षण है उसका प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो पहला है जो स्मॉल सैंपल के माध्य की सार्थकता जांच करने में किया जाता है। जब स्मॉल सैंपल के माध्य की सार्थकता जांच करेंगे तो इसमें जो प्रमुख चरण है, सबसे पहले जो परिकल्पना है उसका प्रतिपादन करेंगे, यानी शून्य परिकल्पना मानेंगे अपने। शून्य परिकल्पना में जो x बार है या ये कह सकते हैं कि जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। सामान्यतः शून्य परिकल्पना ये मानी जाती है कि x बार और म्यू में कोई सार्थक अंतर नहीं है। कहने का तात्पर्य कि जो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद सार्थकता स्तर का निर्धारण किया जाता है। सामान्यतः ज़्यादातर जो 5% या 1% स्तर पर परीक्षण किया जाता है। तीसरा इसमें यह है कि समष्टि का जो परमाप विचलन है वो अननोन होता है, अविदित होता है। पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अतः जो प्रतिदर्श का जो परमाप विचलन के आधार पर ही जो S है उसका आकलन किया जाता है, समष्टि का जो परमाप विचलन का आकलन किया जाता है। उसके बाद जो टी टेस्ट है उसका उस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। T = होता है x बार माइनस म्यू अपॉन S इंटू √n। इसमें ज़्यादातर जो डिनोमिनेटर है उसमें n-1 का प्रयोग किया गया है, तो उस टाइम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और अगर n का यूज़ किया जाता है
तो ये x बार माइनस म्यू अंडर रूट जो s है इसके साथ जो मल्टीप्लाई वो अंडर रूट m माइनस 1 होता है। और उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो है निर्णय, डिसीजंस। यदि t का जो परिकलित मूल्य यानी कैलकुलेटेड मान है सारणी मूल्य से टेबुलेटेड मान से अधिक है तो शून्य परिकल्पना असत्य है, अर्थात जो प्रतिदर्श माध्य है, जो सैंपल मीन है और जो समष्टि माध्य है उसमें अंतर सार्थक है। और यदि इसके विपरीत t का परिकलित मूल्य सारणी मूल्य से कम है तो ये जो अंतर है ये अर्थहीन है और शून्य परिकल्पना है उसको स्वीकार करते हैं, वो सत्य होती है। दूसरा जो इसका प्रयोग है वो दो जो लघु प्रतिदर्शों के माध्य के अंतर का सार्थकता परीक्षण ज्ञात करने में किया जाता है। यानी जो दो माध्य स्मॉल सैंपल लिए जाते हैं उनमें अंतर का सार्थकता परीक्षण करते हैं। दो जो स्मॉल सैंपल्स के माध्यम के अंतर की सार्थकता जांच करने का जो उद्देश्य है ये ज्ञात करना होता है कि दोनों प्रतिदर्श माध्यम में अंतर सार्थक है अर्थात या अर्थहीन है, अथवा दोनों प्रतिदर्श एक ही मूल समष्टि से चुने गए या नहीं। ये अपने को ये देखना होता है कि जो दो सैंपल लिए गए हैं वो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए या नहीं। और इसमें जो टी टेस्ट है उसमें जो फॉर्मूला है वो x1 बार माइनस x2 बार के अंडर रूट s और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का अंडर रूट होता है। इसमें x1 बार और x2 बार दोनों प्रतिदर्श हैं उसमें समांतर माध्य होते हैं। n1 और n2 इनकी जो इकाइयाँ होती हैं। अब जो तीसरा इसका जो टेस्ट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वो अंतर परीक्षण युग्मित जो प्रतिदर्श है, जो टेस्ट पेयर्ड सैंपल्स होते हैं उनमें किया जाता है। इसमें जो अंतर जांच का जो प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब युग्मित संबंध दिए हों, जब ये पेयर्ड डेटा हैं वो दिए होते हैं और समान इकाइयों पर किसी घटना का प्रभाव देखना होता है। कई बार क्या है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उसका जो विभिन्न इकाइयों पर समान रूप से उसका अगर प्रभाव देखते हैं तो पेयर्ड जो टी टेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो टी टेस्ट है वो स्मॉल सैंपल और जो पॉपुलेशन की मीन की सार्थकता जांच करने में, माध्यम जो स्मॉल सैंपल्स हैं उनके माध्यम के अंतर की सार्थकता परीक्षण करने में और पेयर्ड टी टेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।